वेलकम टू सिद्धि यात्रा पार्ट 43। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सोच रहे होंगे कि कल मैंने कोई वीडियो नहीं डाला। अब भाई वीडियो इसलिए नहीं डाला क्योंकि डॉक्टर साहब से मैंने कहा कि डॉक्टर मुझे बहुत गुस्सा आने लगी है। जब से मुझे ये ब्रेन स्ट्रोक हुआ है मेरा ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ हाई हो जाता है और मुझे ज़रा सी बात पर भी इतना तेज़ गुस्सा आता है कि मैं पूरा तहस नहस कर सकता हूँ। हर बात पे मुझे गुस्सा आता है। ये शायद दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट है या बीमारी के साइड इफ़ेक्ट है कि मैं अपना गुस्सा काबू में नहीं कर पा रहा हूँ। तो भाई साहब ने मुझे एक ऐसी गोली दे दी कि मैं खाते ही बेहोश होकर गिर जाता हूँ। वो तो मैंने कल वो गोली खाई नहीं। ये नींद की दवा है जिसकी वजह से मैं बेहोशी की हालत में सो जाता हूँ। तो अगर मैं वो दवा खाऊंगा तो काम कब करूंगा, ये भी एक आफत है। इसलिए मैंने वो गोली कल खाई ही नहीं। इसीलिए आज मैं बैठकर वीडियो बना पा रहा हूँ। पर वीडियो में भी मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। कल मेरा विसर्जन हुआ, मतलब मेरी पूजा जो थी उसके भोग का मैंने विसर्जन किया गंगा जी में। गंगा जी के घाट पर जाकर मैंने जो किया और फिर जो अनुभव हुआ वो पूरी प्रक्रिया आपको बताता हूँ कि मेरी वाली पूजा करने के बाद करना क्या होता है। तो पूजा में जो नारियल चढ़ाया हुआ था, नारियल उसको मैंने लिया और यज्ञ की राख जिसमें यज्ञ किया हुआ था यज्ञ वेदी से वो लिया और 9 मिष्ठान और 9 तरीके के भोग, एक चुनरी, एक लाल कपड़ा और नारियल, ये जो चीज़ें मैंने चढ़ाई हुई थी उन सबको मैंने लिया और लाल रंग की एक गठरी में बांध दिया। अब नेक्स्ट काम था इसका विसर्जन करना। अब क्योंकि मेरा राइट हैंड नहीं चल रहा है, थोड़ा सा कमज़ोर हो गया है। इतना भी नहीं कमज़ोर हुआ कि कुछ भी नहीं कर सकते, पर थोड़ा बहुत कमज़ोर तो हो ही गया है। तो गाड़ी चला नहीं पा रहा हूँ मैं, 2 व्हीलर। उसके लिए मैंने अपने दुकान से एक बच्चे को बुलाया ऑफिस से और उसकी स्कूटर पे बैठ गया। अब जब वो आया, उस बच्चे को मैंने बचपन से पाला हुआ है। जब वो छोटा था 10 साल का, उसके पिता जीवित हैं अभी, पर उस वक्त वो थोड़े पागल टाइप के हो गए थे। तो 4 बहन और 2 छोटे बच्चे थे और एक माँ। वो सब घर से भागकर इलाहाबाद आए थे, प्रयागराज। मेरे गेस्ट हाउस पे वो बच्चे मुझे मिले, तो पाल पोस कर मैंने बड़ा कर दिया उनको। और आज वही पुण्य प्रताप है जिसकी वजह से वे मुझे सहारा दे देते हैं। इसीलिए कहता हूँ आप अच्छे काम करिए लोगों के साथ। ये सोचिए मत कि वो आपके लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आप किसी के भी साथ अच्छा काम करेंगे तो हो सकता है आपको भी अच्छे फल मिले। तो आज ये स्थिति है कि मुझे भी अच्छे फल उसी तरह से मिल रहे हैं कि मैंने फ़ोन किया कि उसका नाम भी सोनू ही है, कि सोनू तुम घर आ जाओ और मुझे विसर्जन करने चलना है। तो जैसे ही वो घर आया उसने कहा भैया ये पैकेट मुझे दे दीजिए, मैं विसर्जित कर दूंगा। अब जो लोग प्रेत लोग, आत्मा लोग, स्वर्ग लोग, पाताल लोग, इन सब के बारे में जानकारी रखते हैं, उनकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है और उन्हें स्वतः ही पता चल जाता है कि सामने कुछ सही हो रहा है कि गड़बड़ हो रहा है कि क्या हो रहा है। जब उसने बोला कि भैया आप ये पोटली मुझे दे दीजिए, मैं इसे विसर्जित कर देता हूँ, तो मैं मुस्कुरा दिया। मैंने कहा नहीं नहीं चलो, बाद में बताऊँगा, तुम चलो। उसकी गाड़ी पे बैठ गया मैं पीछे और दुर्गा सप्तशती का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौम हुम क्लीं झूम स ज्वाला जला 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 प्रज्वला प्रज्वला ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वाला हम सम लम शम फट स्वाहा का पाठ करते हुए स्कूटर पर बैठकर मैं निकल पड़ा। कहाँ पर? संगम की तरफ, गंगा जी की तरफ। अब गंगा जी के किनारे जब मैं पहुंचा हूं
तो बंदे ने मुझे एक ऐसी जगह लेकर खड़ा हो गया जहाँ पे ढेर सारे लोग स्नान कर रहे थे। अब ये पूजा पाठ जो होती है मेरी, ये एकांत मांगती है, क्योंकि ये दिव्य आत्माओं की पूजा है, ये माता काली की पूजा है, ये माता काली का भजन है, ये माता काली का भोग है। तो एकांत इसमें बहुत ज़रूरी है। मैंने उससे बोला, मूर्ख, मुझे ऐसी जगह ले चल जहाँ एकांत हो। तो शमशान के पास और संगम के पास बीच में एक जगह है, वहाँ जाकर थोड़ा एकांत था। तो वहाँ मैं पद्मासन में बैठा और गोद में भोग रख कर माता दुर्गा का स्मरण किया, माता काली का स्मरण किया, माता महासरस्वती का स्मरण किया, माता महालक्ष्मी का स्मरण किया, माता महाकाली का स्मरण किया और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, मतलब ये मंत्रोच्चारण किया। 5 मिनट ध्यान करने के बाद मैंने ये भोग उठाकर जल प्रवाह कर दिया जहाँ एकांत था। अब इसका एक नियम है कि जब आप जल प्रवाह कर दें तो पीछे पलट कर देखिए नहीं कि वो कहाँ जा रहा है, कौन लेकर जा रहा है, क्या नहीं लेकर जा रहा है। जब मैं पलटा तो पीछे एक मल्लाह खड़ा हुआ था और एक किनारे बैठा हुआ था। कुछ ही दूरी पे वो मछली मार रहा था। जब मैं पूजा करने लगा तो कौतूहलवश वो वहाँ पर आकर खड़ा हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे साथ सोनू था, तो उससे वो बात कर रहा था। मैंने कहा, गाड़ी उठाओ, वापस चलो, पीछे पलट कर देखना मत और किसी से अब बात नहीं करना। गाड़ी वो जब वापस ले जाने लगा तो गाड़ी धूल रेत में फंस गई। अब मैं मुस्कुरा दिया। मैंने कहा कि आत्माओं ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। अब मुझे चारों ओर दर्शन होने लगे, कई दिव्य आत्माओं के, कई प्रेत आत्माओं के। मैंने देखा कि मेरे सामने से कुछ भैंस निकल रही थी, तो मैं उन्हें कुछ बोला नहीं। मैं उनको भी देख के मुस्कुरा दिया। मैंने सोनू से कहा, जल्दी जल्दी यहाँ से भागो। तो कहा, क्या बात हो गई भैया? हमने कहा, जल्दी निकलो यहाँ से, रुकना नहीं है यहाँ पर अब। तो उसकी गाड़ी तो रेत में फंसी, वो किसी तरह से घसीट रहा था। मैं पैदल ही रेत पर चलने लगा। अब तबीयत इतनी ख़राब है कि शक्ति ख़त्म हो गई थी बॉडी की और बेहोशी इतनी ज़्यादा आ रही थी कि कभी भी गिर सकता था। पर माता काली के भक्त कभी हिम्मत हारते हैं? आप ही बताइए। माता काली के भक्त कभी हिम्मत नहीं हारते हैं। वहाँ से पैदल चलकर मैं रोड तक पहुँचा। तब तक वो भी बेचारा अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पहुँचा। वहाँ से हम लोग आगे पहुँचे और चौराहे पे पहुँचे तो मैंने कहा, खड़ी कर दो, कोल्ड ड्रिंक ले लिया जाए। बड़ा बेहोशी सी आ रही है और गला सूख रहा है। वहाँ बैठकर मैं कोल्ड ड्रिंक पी ही रहा था कि सामने मैंने देखा कि एक काली रंग की गाय आई और एक खीरे वाले का खीरा खाने लगी। तो उन लोगों ने उसे खूब मारा और भगा दिया। मैं फिर मुस्कुरा दिया। मुझको समझ में आ गया कि सामने कौन आया हुआ है। काले रंग की गाय काली माता होती है, सफ़ेद रंग की गाय कामधेनु माता होती है। तो वो काली रंग की गाय जब मार खाकर हट गई, दूर चली गई, तो मैं वहाँ गया। पीपल के पेड़ के नीचे उस खीरे वाले ने अपना खीरा लगाया हुआ था। उससे 9 खीरे मैंने लिए। 9 खीरे लेने के पश्चात मैं ले ही रहा था तो मुझसे बोलता है, क्या करोगे खीरा? कहाँ ले जा रहे हो? खाओगे कि चढ़ाओगे? क्या करने वाले हो इस खीरे का? मैं फिर मुस्कुरा दिया। तो मैंने कहा, तुम बात मत करो, बस मुझे खीरा दो, 9 ठो खीरा दो। 9 खीरे लिए मैंने और उसके बाद उस काली गाय को ढूंढकर उसको वो खिलाया 9 खीरे। अब जब उसको खीरे खिला रहा था तब एक कुत्ता क्या कुतिया थी, वहीं पीछे से कहीं से दौड़ते हुए आई। उसको लगा कि उसके लायक भी कोई चीज़ खाने पीने का है। तो जब वो देखे कि खीरा खा रहे हैं तो बेचारी वापस चली गई। उसको भी देख के मुझे मुस्कुराहट आ गई। मैंने 9 बिस्किट सामने से ख़रीदे और ले जाकर वहाँ पे जो आवारा कुत्ते थे उनको खिलाया। अब सब लोग मेरी तरफ नज़र कर रहे हैं। यही चीज़ प्रॉब्लम होती है कि आपको कुछ बोलना नहीं है, लोग आपको टोकने लगेंगे कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो।
लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं और 9 बिस्किट खिलाकर, इधर उधर और भी कुत्ते थे, सबको ढूंढ ढांड कर खिलाकर हम लोग वहाँ से निकल पड़े। तो रास्ते में सोनू ने बोला, भैया आपने क्या किया? तो सोनू से मैंने बोला, बेटा तुम इस लाइन में तो हो नहीं, मैं इस लाइन में हूँ। तो मुझे सारी आत्माओं के दर्शन हो रहे थे। क्या किस किस के दर्शन हो गए भैया? तो मैंने बोला कि बेटा जब हम लोग मरते हैं तो एक आदमी नाव लेकर आता है और आपको नदी के उस पार लेकर जाता है। नर्क लोग, पाताल लोग, स्वर्ग लोग, दिव्य लोग, कई लोग होते हैं, पर उस लोग का सफ़र करने के लिए आपको एक नाव चाहिए ही होती है, और उस नाव को ले आने वाला और कोई नहीं, यमदूत होता है। तो वो जो केवट वहाँ बैठा हुआ था वो यमदूत था, और पीछे जब भैंस निकल रही थी तो यमराज स्वयं मेरे पीछे आसपास घूम रहे थे। मारक तंत्र से मैं ग्रसित हो गया था, मुझे ये बात समझ में आ गया था। और जो पीपल का पेड़ था वहाँ ब्रह्म राक्षस थे, तो नीचे बैठे बेचारा खीरा वाला, उसकी भी बुद्धि दिग्भ्रमित कर रहे थे और सोनू की भी बुद्धि दिग्भ्रमित कर रहे थे। तो और वहाँ जो काली गाय थी वो माता काली थी, और जो कुत्ता था वो महाकाल था। मैंने उनको भी भोग लगाया। अब जब मैं उनको भोग लगा रहा था वो बेचारे डर रहे थे, क्योंकि उनको अक्सर लोग मारते हैं, प्यार नहीं करते हैं। तो जब कोई प्यार करने वाला मिलता है तो उनको अचरज होता है कि अरे ये क्या हो गया कि कोई हमें प्यार करने वाला भी पैदा हो गया। तो और एक बात और बताऊं कि वो जो मल्लाह था उसने सोनू से पूछा टाइम क्या हो रहा है। जब उसने पूछा टाइम क्या हो रहा है तो टाइम का मतलब क्या होता है? टाइम की देवी होती है महाकाली और टाइम के देवता होते हैं महाकाल। और हमको दोनों ही वहाँ मिल गए चौराहे पे, और बुद्धि भ्रमित करने के लिए ब्रह्म राक्षस वहाँ बैठा था ऑलरेडी। लेकिन उसके ब्रह्म राक्षस के कुछ भी करने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मुझको पहले ही से सब वहाँ दिखाई पड़ रहा था कि हो क्या रहा है। तो जब आप ऐसे पशुओं को भोग देते हैं जिनको कोई नहीं दे रहा है, जिन्हें मार पीट कर रहे हैं, तो वो आपको दिल से दुआ देते हैं। ऐसा व्यक्ति, ऐसा पशु, ऐसा जंतु जिसे सब मार पीट कर रहे हों, जिसके साथ उसकी सेवा आप करें तो जो उसके मन से दुआ निकलती है वो सबसे ज़्यादा स्वच्छ और निर्मल होती है, वो डायरेक्टली आपको लगती है। तो इन शॉर्ट मैंने यमदूत, यमराज, ब्रह्म राक्षस, महाकाली, महाकाल, इन सब के दर्शन किए। और वहाँ से चलकर जब हम लोग दुकान पहुँचे तो पता चला एक व्यक्ति जिसका नाम रामचंद्र था, जो हमारा कस्टमर था, वो जस्ट आकर गया था। अब मुझको गंगा जी के किनारे केवट मिले और दुकान पे मेरी रामचंद्र आए थे। आप समझ रहे हैं क्या दिव्यता है आत्माओं की? और जिनको ये सब पता होता है उनको इंडिकेशन और दर्शन होते ही चले जाते हैं। वही चीज़ मेरे साथ हो रही थी। फिर दुकान पहुंचने के पश्चात सोनू ने बोला, भैया हम क्यों नहीं विसर्जित कर सकते थे? तो मैंने बोला, बेटा तुम्हारे पीछे भी एक आत्मा लगी हुई थी जो मेरा भोग खराब करना चाहती थी, क्योंकि तुमने तो पूजा करी नहीं है। तो अगर तुम विसर्जन करोगे तो तुमको तो कुछ मिलेगा नहीं, और जिसने पूजा करी है उसने विसर्जन नहीं किया है तो उसको भी कुछ नहीं मिलेगा, तो पूजा जीरो हो जाएगी। पर ये मैंने होने नहीं दिया, विसर्जन मैंने स्वयं किया। उसी प्रकार से वहाँ पे एक पंडित भी आ गया था, ब्राह्मण, और जब मैं बिस्किट खरीद रहा था कुत्तों के लिए तो कहता है कि चाय है क्या? तो मैं जान गया वो चाय पीना चाहता है। अब आप एक बात समझिए, बिना कुछ करे, बिना कुछ सुने अगला चाय मांगने आया है। इसका क्या मतलब है कि उसने कुछ किया नहीं है पर उसे सब कुछ चाहिए। तो आपका जो जाप या आपका जो भोग है उसका फल वो लेना चाहता है, जबकि उसने कुछ भी किया नहीं है, और उसकी कोई दुआ भी नहीं लगेगी, क्योंकि वो आया था लालचवश ये देखकर कि अगला दान कर रहा है पशुओं को तो मुझको भी कर देगा। चाय पीने के बाद शायद वो मन में बोलता कि महामूर्ख आया हुआ है,
इसको ठग लिया मैंने, एक चाय ही इससे ऐंठ ली या कुछ दक्षिणा ही ऐंठ लेता, तो ऐसे कुपात्रों को कभी भी दान नहीं देना चाहिए। ये बात मुझको पता है और शायद उसको नहीं पता कि मैं दिव्य ज्ञान रखता हूँ। तो उसको मैंने चाय नहीं पिलाई। सोनू से मैंने बोला, वो भी वही कर रहा था जो तुम कर रहे थे, कि उसने कुछ किया नहीं पर ले लेना चाहता है वो। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी विसर्जन करें अपने हाथ से करें, अपने हाथ से ही विसर्जन करें, किसी और का हाथ उसमें लगने नहीं दें। अगर किसी और ने हाथ लगा दिया तो फिर वो आपका सारा फल लेकर ख़त्म कर देगा, उसको तो कुछ मिलना नहीं है और आपको भी वो लेने नहीं देगा। तो ये जो भोग था मैंने अपने ऊपर 7 बार घुमाकर माता काली और माता शीतला का, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का ध्यान कर कर मैंने गंगा जी में जल प्रवाहित किया और वहाँ की जो मिट्टी थी उसे अपने सर माथे पर तिलक के रूप में लगाया। इतना मेरा करना था कि जब तक मैं दुकान पहुँचता मेरी तबीयत काफ़ी हद तक ठीक हो गई। तो ये मैंने आपको बताया कि पूजा के बाद विसर्जन कैसे करना है और किस प्रकार से करना है, किसी का हाथ नहीं लगने देना है। 16 मिनट हो चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको और दिव्य बातें बताऊंगा जो मैंने अनुभव करी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा।